देखिए 17 सितंबर जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनवा रही थी जी, और हमारे जो है प्रधानमंत्री का महिमा मंडन हो रहा था, उसी दिन जी, जी, 17 सितंबर के दिन ही जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। जी, देखिए, ये एग्रीमेंट की सबसे बड़ी चिंताजनक चीज भारत के लिए ये है कि अगर जी, हमने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो जो है वो जी, सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, क्योंकि दोनों ने जो है वो सैन्य सहयोग का जो है एक करार किया है, जैसे नाटो देश के अंदर होता है इसी प्रकार का ये होता है। डील किया है, जिसमें जी, दोनों की सैन्य ताकतें, दोनों की जो है सैन्य बल, वो इस डील के माध्यम से जुड़ गए हैं। जी, तो देखिए, अभी तक ये था कि भारत की जो सैन्य ताकत थी वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा थी। हमारे पास 14.5 लाख के आसपास जो है वो सैन्य, वो आर्मी के, नेवी के सारे मिलाकर उसके सैनिक है, जबकि पाकिस्तान के पास 9.5 लाख जो है वो सैन्य बल था। अब उसमें सऊदी अरब का लगभग 4 लाख का सैन्य दल ऐड हो जाता है, तो आप मान लो कि भारत का जितना सैन्य बल है उतनी ताकत अब पाकिस्तान की वहां पर हो जाती है। उसके साथ साथ जो हमारी ताकत थी, सैन्य ताकत, उसके अंदर भी आप देखिए तो पूरे विश्व से जो शस्त्र की इंपोर्ट होती है भारत के अंदर, उसका जो हिस्सा है वो 9.8% है, जबकि सऊदी का 8.4% ऑलरेडी था। उसमें जी, पाकिस्तान का 4.6% जो है शस्त्र आयात, उसको आप मिला दो तो लगभग 13-14% वो हो जाता है। तो उसमें जी, भी वो पाकिस्तान जो है उसने अपनी स्थिति को जो है वो बेहतर किया है। तीसरी एक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे 22 जो मुस्लिम देश है उसमें रिचेस्ट मुस्लिम कंट्री है। जी, तो आप देखिए जिस प्रकार की पाकिस्तान की अभी हालत है, उसके हुँ, अंदर उनको आईएमएफ पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जो है जी, सऊदी अरब जो है उनको अगर सीधी कोई मदद नहीं करता तो भी आर्थिक मदद जो हुँ, है पाकिस्तान को बहुत बड़ी उससे मिलेगी। देखिए, डील का जी, एक कारण यह बताया जाता है, जिस प्रकार से इजराइल ने कतार पर हमला किया है जी, और अमेरिका जो है वो एक सुरक्षा गारंटी देने के अंदर मुस्लिम देशों को यह लग रहा है कि वो सिर्फ गारंटी देता है लेकिन कुछ करता नहीं है। तो 22 जो देश है, मुस्लिम देश, उसका एक संगठन बनाया जाए नाटो की तहत पर, उसका एक विचार चल रहा था। और उसमें जो मुनीर है उसने ब्रोकर का काम किया है और किया हुआ पहला है। डील जो है उसमें क्रैक किया है। तो वैसे तो अरब जी, कंट्रीज जो है उसके ऊपर जिस प्रकार हुँ, के हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ ये डील बताया जा रहा है, लेकिन जी, आप सीधे सीधा देखिए तो पाकिस्तान के साथ तुर्की हमको ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो है वो सीधा उसका मददगार साबित हुआ, उसने सैन्य मदद भी दी। चाइना जो है वो भी पाकिस्तान की फेवर में रहा। अब चाइना और तुर्की के साथ सऊदी अरेबिया को मिला लो आप, तो पाकिस्तान ने जो है वो अपनी स्थिति को सुधारने की एक शुरुआत की है। और जो मुस्लिम राष्ट्र है उसकी अगुवाई सऊदी अरेबिया को देकर एक तरफ से एशिया के अंदर एक नया गठजोड़ बनाने की कोशिश वहां पर करी है। तो ये भारत के लिए सबसे चिंताजनक चीज है। हकीकत में दूसरी बात यह है, जो मैंने कहा कि 17 सितंबर को मोदी साहब का जन्मदिन था, कूटनीति कहां पर फेल होती है। 23 अप्रैल 2025 हमारे मोदी जी, साहब, ये सऊदी अरब के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन सलमान, उससे मुलाकात की थी। और उस वक्त ब्रदर ब्रदर वाली सारी चीजें होती है, जैसे होती हो है रही है। उनके विदेश दौरे के अंदर कि हम तो हाँ, भाई है। हाँ, और हमारा जो है सबसे ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब को बताया था और उन्होंने ये कहा था कि उनके साथ
हम जो डील कर रहे हैं उसमें हम दोनों देशों का आर्थिक जो है वो तो सहयोग होगा ही, साथ साथ में जी। जो पाकिस्तान का टेररिज्म को स्पॉन्सर करने की चीज है उसमें भी सऊदी अरब के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत के लिए आश्वस्त किया है कि हम उसके साथ हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग करना और पाकिस्तान पर हमला, वो सऊदी पर हमला है, इस प्रकार का एक एग्रीमेंट होना, उसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही होगी, हाँ। उसको परोक्ष रूप से समर्थन मिल जाता है वहां से। तो सऊदी मोदी अरेबिया जी के की समर्थन मुलाकात का तो मोदी जी की मुलाकात का महत्व क्या रहा? दूसरा, हमने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पूरा नहीं हुआ। पहलगाम जैसी अगर कोई और आतंकवादी कार्यवाही होती है पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर से जो है ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर फिर से भारत हमला कर सकता है। तो भारत को सवाल ये पूछना चाहिए, हमारे विदेश मंत्रालय को, कि भाई जब आपने पाकिस्तान के साथ ये सैन्य सहयोग किया है, तो अगर हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि अगर हम सामने से हमला नहीं करते, हम आक्रमण नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान अगर बाज नहीं आया और ऐसी कोई आतंकवादी प्रवृत्ति हिंदुस्तान के अंदर हुई और उसके जवाबी कार्यवाही में हमने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्यवाही करी, तो आप पाकिस्तान का साथ दोगे या नहीं दोगे, ये इसका स्पष्टीकरण कीजिए, क्योंकि वो तो सीधे सीधा आतंकवाद का समर्थन हो जाता है। तो एक ऐसा देश जिसके साथ भारत के संबंध अभी अभी बिगड़े हुए हैं, अभी अभी दोनों देशों के अंदर एक सैन्य कार्यवाही हुई है, उसके बाद मोदी जी जो है एक प्रयत्न करते हैं वहां से जो है संबंध बनाने के, और उसके बीच में पाकिस्तान इतना बड़ा डील कर देता है और किसी को भनक तक नहीं लगता। उसका मतलब यह हुआ कि हमारी विदेश नीति के ऊपर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है वो अभी भारी पड़ी है। ठीक है, मतलब कि दोनों को ये कह सकते हैं ना, ये कह सकते हैं ना सर कि हमारी कूटनीति को एक बार फिर से धोबी पछाड़ मिली। बिल्कुल बिल्कुल, और इस एग्रीमेंट के अंदर बहुत स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री यानी सऊदी या पाकिस्तान, एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसीडर एग्रेशन अगेंस्ट बोथ, यानी कि किसी भी कार्यवाही एक भी कंट्री पर होती है तो उसको संयुक्त रूप से हमला माना जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारी यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो ऐसी स्थिति में हम और आप जुड़ सकें। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।